वेस्ट बैंक और गाज़ा मिलाकर जो देश बनता है उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और हमास को दुनिया भर से बहुत ज़्यादा कुछ भी जानकारी निकलवा सकती है, लेकिन इजराइल फोर्स ऐसा नहीं करती। शिन बेट ने इजराइल ने उनको ऑफर दे दिया कि आप शिन बेट जो उनको सिखाया जा रहा था कि यहूदी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं यहूदियों के खिलाफ, और 2010 में वो बुक पब्लिश करते हैं सन ऑफ कि जो हमास है वो अपने ही लोगों को मार। 3 बच्चे में एक डिफरेंस लोग हैं, उन लोगों को कुछ नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है, उनका बस यूज़ कर रहे हैं एज अ। ये है भारत और यहाँ पर आप जाएंगे, इसको बोलते हैं अरब देश, और यहाँ पर एक छोटा सा डॉट जैसा देश है इजराइल। इजराइल के एक तरफ है वेस्ट बैंक, दूसरी तरफ है गाज़ा। वेस्ट बैंक और गाज़ा मिलाकर जो देश बनता है वो है पैलेस्तीन। पैलेस्तीन का ही मेन मुद्दा है। पैलेस्तीन के जो गाज़ा पट्टी पर है वो हमास के बारे में आज मेन वीडियो है। हमास की स्थापना 1987 में इजिप्ट और हमास के लोगों द्वारा यानी पैलेस्तीन के लोगों द्वारा की गई थी। उस वक्त के लीडर शेख हसन यूसुफ थे। Yassin, the group's founder and spiritual leader, preached and did charitable work in the West Bank and Gaza Strip, occupied by Israel in the 1967 Middle East War. At first, Israel पहले गाज़ा पट्टी में चैरिटी का वर्क करते थे, वहाँ पर जितना भी चैरिटी का वर्क होता है वो संभालते थे, लेकिन उसके बाद जब गाज़ा पट्टी पर हमास बन गया तो ये वो देखने लगे। हमास को दुनिया भर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और solidarity with Gaza, flags of Hamas hoisted, posters of its leaders carried. The Palestinian group appears to be भर से बहुत ज़्यादा पैसे मिले। जो पैसा मिला था, अब पैलेस्तीन के लोगों को लग रहा था कि जो गाज़ा पट्टी है वो डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके जस्ट उलट होता है। आगे समझते हैं कि क्या उलट होता है। हमास के जो सबसे फाउंडिंग फादर है उनका सबसे बड़ा बेटा मोसाद, वो 18 साल का जब होता है तो इजराइल की फोर्सेस उसको गिरफ्तार कर लेती हैं और उसको जेल में डाल देती हैं, लेकिन उनसे एक अलग सा ट्रीटमेंट कराती हैं कि उसको मार पीट के कुछ भी जानकारी निकलवा सकती है, लेकिन इजराइल फोर्स ऐसा नहीं करती। उनको एजुकेशन के बारे में बोलती हैं तो वो पढ़ना चाहते थे, मोसाब पढ़ना चाहते थे तो मोसाब को पढ़ने दिया, और फिर 1997 में शिन बेट ने इजराइल ने उनको ऑफ़र दे दिया कि आप शिन बेट ज्वाइन कर लो। मोसाब को लग रहा था कि अगर हम शिन बेट ज्वाइन कर लेंगे तो इजराइल की अंदरूनी जितनी भी न्यूज़ हैं इंटरनल सारी हमको मिल जाएंगी और उस हमास के लिए बहुत अच्छा होगा, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन when I agreed to work with Israeli intelligence is to be a double agent to work for Hamas against Israel. धीरे धीरे उनको पता चलता है कि बचपन से जो उनको सिखाया जा रहा था कि यहूदी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, यहूदियों के खिलाफ जो भड़काया जाता है उसका जस्ट उलट हो रहा था उनके साथ। और 2010 में वो बुक पब्लिश करते हैं सन ऑफ हमास, जिसमें बहुत सारे उन्होंने सच रिवील किए जो कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया कि क्या हमास है, क्योंकि ये काफ़ी सालों तक हमास में रहे थे तो इनको सारा नेटवर्क पता था। ये एलिगेशन लगाते हैं कि जो हमास है वो अपने ही लोगों को मार रहा है, क्योंकि हमास का मेन मोटिव है दुनिया भर से पैसे लेना और अपनी लाइफ जीना, अपनी लग्जरी लाइफ जीना, और बाकी पैलेस्तीनियों को शील्ड एज ए शील्ड कवर बनाना। क्योंकि in the next war, and this is what Hamas wanted. They knew the use of civilians as human shields. दुनिया भर से जो एड आता था उसका ये लोग पैलेस्तीन की डेवलपमेंट, गाज़ा पट्टी पर डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर सकते थे। The vast network of tunnels may look something like this. They're used to hide out or move around covertly, and now likely a place to hold. Hamas claims it's built more than 300 miles of tunnels, half as long as New York subway, crisscrossing an area just 25 miles long. लेकिन इसका जस्ट अपोजिट इन्होंने दुनिया भर से हथियार खरीदे, ईरान से हथियार खरीदे, ईरान के इस रूट से ये लोग हथियार मंगाते थे, और सपोर्ट मतलब कि वहाँ पे जो बस्ती है उसके बीचों बीच से जहाँ पर सिविलियंस रहते हैं उसके बीच ये लोग अपने शेल्टर्स बनाते थे। अभी आपने देखा होगा कि अल-शिफा हॉस्पिटल में हमला हो गया, तो मेन मोटिव इजराइल का यही था कि अल-शिफा हॉस्पिटल से भी ये लोग ऑपरेट करते थे। और उन्होंने इजराइल बच्चे और पैलेस्तीन बच्चे में एक डिफरेंस बताया, बहुत अच्छे से बताया कि जो इजराइल के बच्चे हैं वो डेवलपमेंट, पीस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वहीं पैलेस्तीन के जो गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक की तरफ बच्चे हैं उन लोग को बचपन से मुजाहिद बनाया जाता है। मुजाहिद क्या होता है? ये इस्लामिक वॉरियर को कहते हैं जो अपने मजहब के लिए लड़ता है। In the Muslim society, I witnessed a woman who sent 5 of her children to die in suicide bombing attacks, one after another.
she would put the explosive belt on them and bless them and say, go kill the Jews. To gain respect. तो उनकी माएँ वे बना रही हैं और उनकी माँ खुद से ही उनको सुसाइड बॉम्ब पहनाती है और इजराइल भेज देती हैं मरने के लिए। वहीं दूसरी जगह हमास के जो लीडर हैं वो अपना दोहा जो कतर है वहाँ से अपना ऑपरेट करते हैं इस चीज़ को। और इसने और इल्ज़ाम लगाया कि जो फ़लस्तीन लोग हैं वो इनोसेंट लोग हैं, उन लोगों को कुछ नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है, उनका बस यूज़ कर रहे हैं एज अ ह्यूमन शील्ड के बारे में। और इसका कई बार भी जिक्र किया गया है। आप एक नाटो की रिपोर्ट देखें जो नाटो ने पब्लिश की थी, उसमें साफ साफ दिखाया गया कि हमास किस तरह सिविलियंस को एज अ शील्ड बनाता है, क्योंकि इन्होंने अपने ठिकाने सिविलियन के घरों के बीचों बीच बना रखे हैं, जिस वजह से इजराइल को भी उनको मारने में बहुत तकलीफ होती है। और इन्हीं कारण की वजह से इजराइल जब एयर स्ट्राइक करता है तो वहाँ के सिविलियंस और बच्चे सभी की मौत होती है, जो कि बहुत गलत। नाटो की इस रिपोर्ट में ये भी था कि किस तरह हमास अपने लोगों को इजराइल में शिफ्ट करता है। एक बार एम्बुलेंस में किया और बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये प्रूफ है कि हमास किस तरह अपने लोगों को गाजा पट्टी में लोगों के बीच में सेटल कर रहा है। और जब इजराइल इनको मारता है तो दुनिया भर को ये लोग दिखाते हैं कि इजराइल जो है मुस्लिम्स को मार रहा है, ना कि हमास को। और दुनिया भर से ऐड लेते हैं। हमास का एक ये भी मोटिव है कि ये धीरे धीरे जो इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन या इजराइल वर्सेस हमास वार ना होकर जूइश वर्सेस मुस्लिम वार हो जाए और पूरे अरब में ये वॉर फैल जाए। इसी बात का बार बार मोसाद जिक्र करते हैं कि ये because their ambition is global. They want to establish eventually an Islamic state, a global state. So this is what's on their mind, and we know that we cannot satisfy their ambition. पैसा पैलेस्टीनियन के ऊपर लगाकर उनकी अच्छी लाइफ दी जा सकती थी, उस पैसों से हमेशा हथियार खरीदेंगे। और पैलेस्टीन को हमेशा से ही पैलेस्टीन लोगों के ऊपर ये अत्याचार हुआ। एक तरफ हमास भी, अब इनके यूसुफ मोसाब और भी कहते हैं कि ये जब छोटे थे तो जब ट्रेनिंग कैंप पे थे तो हमास के जो लीडर्स थे या हमास के ट्रेनर थे वो अपने लोगों को ऐसे ही मार दिया करते थे, क्योंकि उनको शक हुआ करता था कि ये इजराइल से मिला हुआ है। और इसी बात पर काफी मारते थे। ये देखते थे बचपन से कई आवाजें इनको आया करती थी उनके कैंप से, लेकिन उस चीज को उस वक्त ये इग्नोर कर रहे थे। लेकिन बाद में इनको रियलाइजेशन होता है और ये भी बोलते हैं कि ये जो हमास है ये आईसिस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आईसिस तो एक सीमित है, लेकिन ये जो हमास है ये धीरे धीरे यहूदियों के खिलाफ ये मूवमेंट जो चला रहा है ये दुनिया में फैल जाएगा। अगर ये फैला तो ये वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगा। और ये काफी सीरियस इसके बारे में बोलते हैं कि अगर ये हमास नहीं खत्म हुआ तो पैलेस्टीनियन और इजराइल दोनों के लिए बहुत खतरनाक होगा। अब हमास के गोरिल्ला वारफेयर का तोड़ इजराइल पास है कि नहीं ये तो वक्त बताएगा।